ख़वातीन जो हमें देख रही हैं इस वक्त, वो चाहेंगी यकीनन आप उनको कोई 2-3 ऐसे बिज़नेस बता सकें जो वो अभी से ही पहले तो सोच रही थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे ही आप बताएं तो वो उस पर फ़ौरी जो है इम्प्लीमेंट करते हुए उस पर करें भी फिर। देखें, सबसे अच्छा बिज़नेस है आजकल एआई का इस्तेमाल करें। ख़वातीन थोड़ी सी जो है ना, वो मुझे लगता है थोड़ी टेक सेवी नहीं होती। सब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा मैं, बट जो मेजॉरिटी जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं वो सबसे अच्छा एआई का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल एआई का जो है वो आने वाला जो फ्यूचर है वो सब एआई के ऊपर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो एआई का इस्तेमाल करके वो जो है वो अपनी वॉइस का इस्तेमाल करके, अभी पाकिस्तान का एक स्टार्टअप है वो वाईकॉम, एक इंटरनेशनल इंक्यूबेशन है, वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ है। उनको भी एआई के जो है वो एआई ट्रेन करने के लिए वॉइस एजेंट्स चाहिए। तो वो बेसिकली उन वॉइस एजेंट्स को वो पाकिस्तान के लोकल लोगों की वॉइस के ऊपर ट्रेन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उनको अप्लाई करें वहाँ पे और आप अपनी आवाज़ के थ्रू जो है ना ये एक अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, बेकिंग और फूड। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी हमेशा से ज़रूरत रही है, और अब आप देखेंगे कि बेकिंग में अगर केक्स की बात करें तो इतने एक्सपेंसिव केक्स मार्केट में सेल होते हैं, और वो एक पूरा आर्ट है। केक बनाना एक पूरा आर्ट है, और ख़वातीन ये घर बैठ के आराम से कर सकती हैं। और इसके लिए आपको कोई स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई आपको इसके लिए ऑफिस नहीं चाहिए, आपके अपने किचन में इसको तैयार कर सकती हैं। और फूड डिलीवरी के जो ऐप्स हैं उनके थ्रू आप ये लोगों को सेल कर सकती हैं, और ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, बिल्कुल फूड का बिजनेस जो है वो हमेशा मैं कहता हूँ कि फूड में अगर किसी ने काम करना है तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। माओं की जो है ना वो जिम्मेदारी थोड़ी सी कम करें, और जो बच्चे लंच में और स्कूल कैंटीन्स में जो खा रहे हैं वो हम आए दिन आपके न्यूज़ चैनल्स पे भी और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे हम लोग देखते हैं, जो स्टोरीज़ आती हैं वो इतनी कोई खैर ख़ास स्टोरीज़ नहीं होती। तो ख़वातीन इस फील्ड में आ सकती हैं, वो स्कूल्स को फूड प्रोवाइड कर सकती हैं, और अच्छा हेल्दी फूड। और मेरे कुछ जानने वाली ख़वातीन हैं वो ये बिज़नेस कर रही हैं ऑलरेडी, और इसी तरह वो घरों में भी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं जो बच्चे लंच में लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है जो ख़वातीन घर बैठ के कर सकती हैं, और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो कम से कम हम बजट की भी बात करें थे कि बजट अगर स्टार्ट करना है बिजनेस तो पहले जो है वो कितना बजट हो सकता है इसके लिए, चाहे वो फूड का है। देखिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना कुछ 2-3 पहले शराइत हैं, उसके बाद उस बिज़नेस पे आ जाता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले बता दिया। दूसरा नेटवर्किंग है, ठीक है। तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, कि हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए ख़वातीन को कि हमने कितने पैसे लगाने हैं, कितने बचाने हैं, और इसका आगे इसको एक्सपैंड कैसे करना है। वो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया और थोड़ा मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। और बिल्कुल आजकल है भी सोशल मीडिया का ही जो है वो दौर जा रहा है। इसमें आप अपने बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया को तो इंक्लूड करना लाजमी है। बिल्कुल। तो ये जो 3-4 पहले स्टेप्स हैं ये सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप कहीं पे भी फेल होने के चांसेस, या आपके कहीं पे रुकने के कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, ये कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आपका नेटवर्क होता है तो आपके पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप अपने नेटवर्क से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो उनके साथ आपने एक नेटवर्क बिल्ड किया होता है उनसे आप सीख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी आपको ये एम्पावर करती है कि आपको ये दूरअंदेशी हो जाती है कि ये जो मैं काम अभी कर रही हूँ ये आगे जाके कहाँ तक जाएगा, और मुझे कहाँ ज़्यादा पैसा स्पेंड करना है, कहाँ नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मार्केटिंग पे एकदम बहुत सारा पैसा स्पेंड एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी। अभी आपने इस पर बात की है कि जैसे कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती है कोई खातून, चाहे वो हाउस वाइफ है तो या जॉब कर रही है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? और क्या पहले ही इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देना है आपने अपने बिजनेस में, या स्टेप बाय स्टेप जो है उसको लेके चलना है चीज़ों को? देखिए, मेरे पास जो बहुत सारे लोग आते हैं सलाह लेने के लिए, तो मैं उनको सबसे अच्छा मशवरा यही देता हूँ कि आप मेरे से भी मशवरा लें, और कम से कम 10 लोगों से और मशवरा लें। ठीक है। ऐसे 10 लोग जो आपके जानने वाले हैं, अगर नहीं जानने वाले तो ऐसे क्लब्स को, ऐसे इदारों को ज्वाइन करें। बहुत सारे बने हुए हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में हैं। उनको ज्वाइन करें, और वो भी नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन उनकी कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लें। ठीक है। उनसे मशवरा करें और उनके मशवरे के ऊपर आप अमल करें, क्योंकि
ये जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे होते हैं ना, ये वो जिन अभी मशवरे की बात की और हमने एक कॉलर ने ज्वाइन किया लाहौर से, उबैद नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या सवाल है आपका? मैम। मेरा सवाल जो था वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन जी। मैं आपको बताना चाह रहा था। मुझे बड़ी खुशी है कि मुनीबा जी यहाँ से कहीं शायद शिफ्ट हो गई हैं अब और आप आ गई हैं। मैं आपका लाहौरनामा देखता था, जी बहुत खुशी है। अब आपको यहाँ पे भी देख रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने जी बड़ी सर, तरक्की की बहुत है। शुक्रिया आपका। प्लीज़ आपका Thank सवाल you। क्या है? वो तो मैं कंफ्यूज हो गया आपको देख के। जी अम, और वैसे हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से आपको जानना चाहते हैं, तो उससे रेलेवेंट कोई सवाल है आपका? कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। उबैद हमारे साथ मौजूद थे। बिज़नेस आइडियाज़ पर हम बात कर रहे हैं इमरान। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ जो है वो ख़वातीन जो स्टार्टिंग में ही बिज़नेस के पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं बड़ी अमाउंट, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करते हुए? अभी जो ख़वातीन इवन हमें देख रही होंगी वो यकीनन यही सोचती होंगी कि स्टार्ट कैसे किया जाए, कुछ को ये भी समझ नहीं आ रही होती है। देखें, इसका ना एक बड़ा आसान हल है। एक हम लोग जो भी लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं या जो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए या लोकल मार्केट के लिए बिज़नेस करते हैं, उसमें एक टर्म यूज़ होती है यूज़र टेस्टिंग। ठीक है। तो यूज़र टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी बिज़नेस को वैलिडेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आइडिया वैलिडेशन भी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को वो सर्विस दें। अगर वहाँ से आपको सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक आ रही है तो फिर उसको एक्सपैंड करने की तरफ जाएं आप। ठीक है। और उस फीडबैक को पॉजिटिवली लें। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी आती है तो उस फीडबैक के ऊपर काम करें, एंड देन फिर काम करने के बाद आप फाइनली एक अच्छी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारे लोग फीडबैक नहीं लेना पसंद करते। ठीक है। इस वजह से भी वो लैक करते हैं इस चीज़ में, और बहुत सारी प्रॉब्लम इस वजह से आते हैं। और अक्सर लोगों के बिजनेस इस वजह से बंद भी हो जाते हैं बिकॉज वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसे ही अभी हम ख़वातीन की की बात करेंगे, घर में बैठी ख़वातीन जो है वो बिज़नेस के हवाले से जानने की कोशिश कर रही होंगी यकीनन। तो एक कॉलर ने ज्वाइन किया, मैं शबाना नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम,